नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, और जैसे कि आपको पता ही है, एकलव्य जो मॉडल है इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है, और इसके अलावा जो DT+P जो है वहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर जो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं, और ये काव्य शास्त्र से रहेंगे। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर 336 जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लिया है, जो काव्य शास्त्र से संबंधित थे। और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम करने वाले हैं। और अगर आप इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो EMRS के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर जो है इनके अलावा अभी तक की जितनी भी वीडियो में सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप हो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन आया है, आचार्य मम्मटेन उपमाया भेदा अभिमता। जो आचार्य मम्मटेन के द्वारा उपमा के जो भेद हैं बताए गए हैं, षठ, पंचमी स्थिति, एकोनवी स्थिति या फिर सप्तमी स्थिति। तो आचार्य मम्मट ने उपमा के भेद बताए हैं, और उपमा के जो भेद इनके अनुसार बताए गए हैं जो ऑप्शन सी में आए हैं। तो कितने हैं ये? पंचमी स्थिति अर्थात 25 हैं। आचार्य मम्मट के द्वारा रचित है काव्य प्रकाश उल्लास में है, और 10 उल्लास में है। और यहाँ पर इनके अनुसार जो उपमा के भेद जो बताए गए थे तो ये 25 थे। और जो पंडित राज जगन्नाथ है, इन्होंने जो उपमा के भेद बताए थे तो इनकी संख्या 5 है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कब सूर्य प्रभो वंश से कब चालपी सम्मति ही तितीर्षो दुस्तरम महादुड़पे नस्मी सागर। इतहत्तर का अलंकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आता ही आता है लगभग। तो अलंकार के अंदर से है, और अलंकार पूछा गया है। यहाँ पर यमक है, विशेषोक्ति है, निदर्शन या उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा जो ऑप्शन बी में है, तो कौन सा है? यहाँ पर निर्दर्शना अलंकार है। और ये जो निर्दर्शना अलंकार है, इसका लक्षण क्या है? जहाँ वस्तु का असंभव या अनुपद्यमान संबंध प्रकृति की अप्रकृत के साथ उपमान का परिकल्प होता है, तो वहाँ पर निर्दर्शना अलंकार होता है। जिसका उदाहरण यहाँ पर ये दिया गया था, कब सूर्य प्रभो वंश है कि यह मेरी बुद्धि के द्वारा सूर्य वंश वर्णन उड़ुप मतलब बांस की बनी हुई और चमड़े से मड़ी हुई नौका या पत्थर विशेष से सागर को पार करने के समान है। तो इस उपमा में श्लोक वाक्य पर्यवसान होता है। तो निदर्शना जो अलंकार है, यहाँ पर इसका ये उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आचार्य विश्वनाथ अभिमते गुण कस्य धर्म भवन्ति। आचार्य जो विश्वनाथ इनके मत में गुण कस्य धर्म शब्दस्य रसस्य अर्थस्य या फिर अलंकारस्य। तो आचार्य जो विश्वनाथ है इनके मत के अनुसार, और ये है ऑप्शन जो सी में है, किसके हैं? तो ये रस के हैं। उसके बाद आ जाता है काव्य पुरुषस्य अव्यय संस्थान विशेषवत भवन्ति अलंकारः शब्दार्थः गुणः या रीति है। तो काव्य पुरुषस्य अव्यय संस्थान विशेषवत भवन्ति, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, तो ये रीतियाँ हैं। नेक्स्ट है रीतिरात्मक काव्यस्येति काव्य लक्षणम अस्ति। और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीतिरात्मक काव्य, ये जो काव्य लक्षण है यहाँ पर इनमें से किन आचार्य के हैं? वामन के हैं, धनंजय है, आचार्य कुंतक या फिर आचार्य मम्मट। तो ये काव्य लक्षण किन का है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो जो आचार्य वामन है इनका यहाँ पर ये लक्षण है रीतिरात्मा काव्य। तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य जो है यहाँ पर इनको माना गया है। रीति काव्य यह इनका प्रमुख सिद्धांत है। रीति क्या है, इसका विवेचन करते हुए उन्होंने विशिष्ट पद रचना रीति ही अथवा अर्थार्थ विशिष्ट पद रचना का नाम रीति है, ये लक्षण किया है। और रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वाक्यार्थ बोधनाय तात्पर्यार्थ वृत्ति ही नास्ति आवश्यकता इति मतम स्वीकुर्वन्ति। तो ये जो है यहाँ पर स्वीकार करते हैं। आचार्य कुमारिल भट्टः अन्वित अभिधानवाद हैं, अभित अन्वयवादीन है, ये आचार्य विश्वनाथ हैं। तो वाक्यार्थ बोधनाय तात्पर्यार्थ वृत्ति ही नास्ति आवश्यकता इति मतम स्वीकुर्वन्ति। तो ये जो है यहाँ पर स्वीकार करते हैं और ये जो ऑप्शन सी में है अन्वित अभिधानीवादी। तो अन्वित अभिधानीवाद जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक जो है ये प्रभाकर और उनके अनुयायी शालिक नाथ मिश्र हैं और इनका कहना है कि पहले केवल पदार्थ अभिहित होता है, बाद में उसका अन्वय होता है। नेक्स्ट आ जाता है सचेतसाम हृदय रसतामिति। विभाव है, संचारी भाव है, अनुभाव है या फिर स्थायी भाव है। सचेतसाम हृदय रसताम इति। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन है डी वाला, तो ये स्थायी भाव है। स्थायी भाव जो है इसका अर्थ होता है प्रधान भाव और स्थायी भाव ही रस का आधार होते हैं। और जो विभाव है जो पदार्थ व्यक्ति परिस्थिति व्यक्ति के हृदय में भाव उद्रेक उत्पन्न करे तो वह होता है विभाव। और जो अनुभाव है मनोभाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। और संचारी भाव क्या है? भाव मन में संचरण करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आचार्य विश्वनाथेन संचारी भाव से भेद स्वीकृता। आचार्य विश्वनाथ ने संचारी भाव के भेद स्वीकार किए थे। 33 असंख्य 25 या फिर 10 हैं। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार संचारी भाव जो स्वीकार किए गए थे जो आए हैं ऑप्शन ए में, तो ये 33 थे। किनके अनुसार? आचार्य जो विश्वनाथ है इनके अनुसार। अब 33 जो है ये कौन कौन से होते हैं संचारी भाव? हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरण, लाश, असूया, उग्रता, धृति, निद्रा, अभिहत्ता, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वपन, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमहर्ष, चपलता, दैन्य, संत्रास, औत्सुक्य, चिंता और वितरक। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये 33 संचारी भाव माने गए हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। उसके बाद है समकार इति भेदः अस्ति। समकार ये भेद है संचारी भावस्य मंडपस्य उत्प्रेक्ष अलंकारस्य रूपस्य। तो ये जो समकार यहाँ पर भेद है और ये भेद यहाँ पर किनका है? जो ऑप्शन डी में है। तो ये किसका है? रूपक का है। हमने पहले जो साहित्य वाला जो भाग किया था उसमें हमने रूपक जो उसके 10 जो प्रकार भेद जो वो पढ़े थे। रूपक के 10 भेद कौन कौन से थे? नाटक, प्रकरण, भाण, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रसंडिम, वय, योग, समकार, विधि, अंक और इह मरिक। तो इस प्रकार के ये 10 थे जो यहाँ पर इसमें है ये समकार आता है। उसके बाद है रूप कश्यपन संधिषु नास्ति। रूपक की जो 5 संधियाँ इनमें नहीं है। अब इनसे पहले वाली वीडियो में हमने जो 5 जो संधियाँ थी इनके बारे में पढ़ा था। तो 5 जो संधि है ये कौन कौन सी होती हैं जो इनमें नहीं आई है? मुख, प्रतिमुख, नांदी या गर्भ है। तो यहाँ पर बात करें जो ऑप्शन बी वाली है नांदी, ये नहीं है। अब नांदी जो होती है ये मंगलाचरण आप कह सकते हैं एक तरीके से। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं स्तुति वगैरह देवताओं की तो उसको कहा जाता है नांदी। तो ये 5 संधियाँ हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्भ हैं। तो ये 5 संधियाँ हैं, इसके अंतर्गत ये नांदी नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाता है साहित्य दर्पण अनुसार महाकाव्य नायिका है स्यात्। जो साहित्य दर्पण है इसके अनुसार महाकाव्य जो होता है उसमें नायक होने चाहिए। 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीर उदत्त, धीर उदात, धीर ललित और धीर प्रशांत हैं। तो साहित्य दर्पण के अनुसार महाकाव्य में नायक होना चाहिए।
और इसमें होता है जो ये ऑप्शन सी में आया है धीर उदात्त। यहाँ पर जो है इनके बारे में लक्षण दिया गया है 10 रूपक में कि महासत्व है, अति गंभीर है, क्षमावान विकथन है, स्थिर है, निगूढ़ अहंकार है, धीर उदात्त, दृढ़ व्रत है। कि धीर उदात्त नायक शोक क्रोध आदि से रहित, अंतःकरण करण वाला, अति गंभीर, क्षमाशील, अपनी प्रशंसा न करने वाला, स्थिर चित्त वाला, विनम्रता आदि गुणों से अपने अहंकार को छिपाए रखने वाला तथा स्वीकृत बातों का निर्वहन करने वाला नायक धीर उदात्त कहलाता है। तो ये जो है ऑप्शन धीर उदात्त सी वाला माना गया है। उसके बाद है आचार्य कुंतक का है निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति अर्थम का कम स्तौति। आचार्य कुंतक विष्णु शिवम ब्रह्मणम या इंद्रम। तो निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति अर्थम कि जो भी काम शुरू करें वो क्या है बिना बाधा के जो है समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से स्तुति करते हैं किनकी, जो ऑप्शन सी में है तो ये शिव की है। जगत त्रिव चैत्र्यम चित्रकरम विधायिनी शिवम शक्ति परिस्पंदनम मात्र उपकरणम नुम है। तो इस प्रकार का जो ये मंगलाचरण जो आया है इसमें शिव जाए इनकी स्तुति की गई है ताकि काम सही तरीके से समाप्त हो जाए, ताकि बीच में कोई बाधा ना आए। तो आचार्य कुंतक जो है इन्होंने शिव से जय प्रार्थना किया है, मंगलाचरण कह सकते हैं आप एक तरीके से। और आचार्य कुंतक को वक्रोक्ति जो संप्रदाय उसके लिए जाना जाता है वक्रोक्ति जीवितम। और 4 उन्मेष हैं इसमें, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्य मार्ग, ये 3 मार्ग इन्होंने बताए थे। नेक्स्ट आचार्य कुंतक अनुसारम कवि व्यापार वक्रताया मुख्य प्रकार भवन्ति। तो ये जो आचार्य जो कुंतक है उनके अनुसार कवि व्यापार वक्रता का मुख्य प्रकार जो है यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 या 6। तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये 6 हैं कि जब किसी वर्ण विषय में उसके किसी धर्म या विशेषता का अतिशय कथन चमत्कार के साथ प्रतिपादित किया जाता है तब वक्रोक्ति की प्रतिष्ठा होती है। और आचार्य जो कुंतक उन्होंने वक्रोक्ति के ये 6 भेद बताए थे। कौन कौन से, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो ये 6 बताए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है भरत मुनि पणितस्य नाट्यशास्त्रस्य प्रथम अध्यायस्य नाम अस्ति। तो भरत मुनि का जो है नाट्यशास्त्र है तो इसमें प्रथम अध्याय है पूर्व रंग विधानम, मंडप विधानम, रंग देवता पूजा विधानम या नाट्य उत्पत्ति है। तो कौन सा है जो प्रथम जो अध्याय है यही बताना है। अब इसमें जो आया है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो ये है नाट्य उत्पत्ति। और जैसे कि यहाँ पर ये पूर्व रंग विधानम आया है तो ये 5वां अध्याय है। और रंग देवता पूजा विधानम ये तृतीय है। मंडप विधानम ये द्वितीय अध्याय है। और नाट्योत्पत्ति ये पहले वाला हो जाएगा। उसके बाद है ध्वनि काव्य कस्य प्राधान्यम भवति। ध्वनि जो काव्य है इसमें किसकी प्रधानता होती है, वाच्यार्थ, प्रतीयमानार्थ, लक्ष्यार्थ या तात्पर्यार्थ की। तो ध्वनि काव्य में किसकी प्रधानता होती है, तो ध्वनि काव्य जो है इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो किसकी है, ये प्रतीयमान अर्थ की है। प्रतीयमान कुछ और ही चीज़ है जो रमणीय के प्रसिद्ध मुख, नेत्र, श्रोत्र, नासिका आदि अवयवों से भिन्न उनके लावण्य के समान महाकवियों की सूक्तियों में अलग ही भाषित होता है। तो ध्वनि काव्य में किसकी प्रधानता है, प्रतीयमान की। उसके बाद है महर्षि बाणभट्ट रचितम हर्षचरितम अस्ति। एक ये आख्यायिका है, उपन्यासिका है, कथा है या फिर ये चंपू है।
तो यहाँ पर जो है इसमें क्या इसे माना गया है, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो क्या है, एक ये आख्यायिका है और 8 उच्छ्वासों में है ये, जिसमें श्री हर्ष जैन का जीवन चरित्र दिखाया गया था। उसके बाद है लिम्प तम अंगानी वर्षति वचनम नभः सत्पुरुष दृष्टि बलतम था। ये और ये प्रसिद्ध अलंकार है यहाँ पर ये। तो उपमा निदर्शना उत्प्रेक्षा या उत्मा उत्प्रेक्षा संश्रेष्टि ही। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ये जो ऑप्शन बी वाला है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृत स्मेनियत इसका लक्षण है, और जिस अलंकार में उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त होती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद है 10 रूपक अनुसार नागानंदस्य नायिका जिमुतवाहन अस्ति। तो 10 रूपक जो है इसके अनुसार नागानंद के नायक जिमुतवाहन धीर प्रशांत है, धीर ललित है, धीर उदात है या धीर उदत है। तो 10 रूपक के अनुसार नागानंद के जो नायक है जिमुतवाहन, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो ये धीरोदात प्रवृत्ति के हैं। नायक 4 होते हैं, जैसे कि हमने पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें पढ़ा था। उसके बाद है गौरयम कस्यवदानम। साध्यावसान गौणी लक्षणा है, शाब्दी व्यंजना है, शुद्ध लक्षणा या सारोप लक्षणा। यहाँ तो गौरयम जो है यहाँ पर किसका उदाहरण है ये, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो ये साध्यावसान गौणी लक्षणा का है। नेक्स्ट है आनंद वर्धन अनुसार महाभारत से अंगिरस वर्तते। आचार्य जो आनंद वर्धन है इनके अनुसार महाभारत में अंगिरस है, वीर रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है या करुणा रस है। तो आनंद वर्धन के अनुसार महाभारत में अंगिरस है, जो ऑप्शन सी में आया है। तो यहाँ पर कौन सा है, शांत रस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से सोचते होंगे कि यहाँ पर वीर रस होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें शांत रस है। उसके बाद है अभितानी अन्वयवादी आचार्य का। तो अभितानी अन्वयवादी यहाँ पर आचार्य माने गए हैं प्रभाकर हैं, कुमारिल हैं या श्यामनंद मिश्र, मिथिलेश पांडे हैं। तो यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं जो ऑप्शन सी में आए हैं, तो ये कुमारिल भट्ट हैं, कुमारिल भट्ट। और अन्वित अभिधानवादी तो ये प्रभाकर मिश्र हैं। उसके बाद है मम्मट मते गुणः सन्ति। आचार्य जो मम्मट के अनुसार गुण हैं 13 विस्ति 10 या 5 विस्ति। तो आचार्य मम्मट जो है इनके अनुसार जो गुण हैं ये 3 होते हैं। आचार्य मम्मट ने गुणों को ही रस का धर्म बतलाया था, और इसी आधार पर गुण के 3 भेद बताए थे। कौन कौन से, एक तो है माधुर्य, माधुर्य हो गया, और ओज और प्रसाद। तो इस प्रकार के ये 3 गुण बताए गए हैं। उसके बाद है एतेषु सर्वाधिकम ओजः भवति। हास्य रसे, विभत्स, वीर या रौद्र रस में सर्वाधिकम ओज हैं, जो यहाँ पर आया है ऑप्शन डी में, रौद्र रस में। तो दीप्ति रूप चित्त आत्मा के विस्तार का हेतु ही ओज गुण है, और उसकी स्थिति में वीर रस में होती है। इसकी जो स्थिति है वीर रस में मानी गई है। चित्त विस्तार रूप जो दीप्तता है उसका कारण ओज गुण है। क्रम से विभत्स में विभत्स से रौद्र रस में ओज की अधिकता होती है, और वीर से विभत्स में और विभत्स से रौद्र में ओज गुण बढ़कर होता है। तो सर्वाधिक जो ओज जो है ये रौद्र रस में माना गया है। उसके बाद है अनेक व्यंजना नाम एक वारम सादृश्यम कथित है। वृत्ति अनुप्रास है, लट अनुप्रास है, छेक अनुप्रास है या अंत्य अनुप्रास है। तो अनेक व्यंजना नाम एक वारम सादृश्यम, और इसको जो यहाँ पर कहा गया है जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये 6 का अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार जो यहाँ पर ये 2 प्रकार के हैं, छेकगत, छेकगत ये वाला छेकगत, और दूसरा रहेगा वृत्तिगत, वृत्तिगत।
गत। ये जो छेकन प्रास जो होता है, एक से अधिक व्यंजनों का सकृत अर्थात एक बार सदृशता छेकन प्रास होती है। जैसे अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा, एक ही वर्ण कई बार आ जाता है, तो ऐसे ही जो यहाँ पर इसके बारे में बताए गए हैं। उसके बाद है प्रकृत से उपमानेन से संभावना भवती। प्रकृति उपमान के साथ संभावना। उपमा, उपमेय, उपमा अनन्वय है या उत्प्रेक्ष। तो प्रकृत से उपमान से संभावना, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी संभावना अत उत्प्रेक्ष। तो जहाँ पर ये संभावना शब्द आपको दिखाई दे तो मतलब उत्प्रेक्ष अलंकार उसमें रहेगा। जहाँ ये उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। उसके बाद है यत्तर प्रकृतम निषिद्ध अन्य साध्यते सा भवति। समासोक्ति निदर्शन अपनोति या उत्प्रेक्ष अलंकार। यत्तर प्रकृतम निषिद्ध अन्य साध्यते सा तव अपनोति। तो कौन सा होगा उसमें? अपनोति अलंकार होगा। जहाँ प्रकृत अर्थात वर्णनीय उपमेय का निषेध करके अन्य अर्थात उपमान की सिद्धि की जाए तो वहाँ पर अपनोति अलंकार होता है। उपमेय को असत्य बतलाकर उपमान की सत्य रूप में स्थापित किया जाता है, तो वो अपनोति अलंकार होता है। नेक्स्ट है स एक त्रीणि जयति जगंति कुसुमायुधे हरतापि तनुम यश शंभुना न बलम हृतम इत्यत्र अलंकार है विदिते। विभावना विशेषोक्ति निदर्शन या वक्रोक्ति ही। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन सी वाला, तो ये विशेषोक्ति है। और विशेषोक्ति वह अलंकार होता है जहाँ कारण के मिलने पर भी कार्य का कथन नहीं किया जाता है। और ये 3 प्रकार का माना गया है: अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता। नेक्स्ट है हेतु रूप क्रिया है प्रतिषेध्यापि तत्फल प्रकाशनम भवति। तो हेतु रूप क्रियाएं प्रतिषेध्यापि तत्फल प्रकाशनम भवति। विशेषोक्ति, विभावना, अप्रस्तुत, प्रशंसा या निदर्शना। तो इसमें जो हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो ये जो है विभावना अलंकार हो जाएगा। हेतु रूप क्रिया का प्रतिषेध होने पर भी उसके फल अर्थात कार्य का प्रकाशन करना, तो ये विभावना है। उसके बाद है विश्वनाथस्य काव्य लक्षणम अस्ति। आचार्य जो विश्वनाथ है इनका काव्य लक्षण है रीतिरात्मक आवश्य, ध्वनिरात्मक आवश्य, वाक्यम रसात्मकम काव्यम या शब्दार्थो संहितो काव्यम। तो आचार्य जो विश्वनाथ इनका काव्य लक्षण, और इनका जो काव्य लक्षण है जो ऑप्शन सी में आए हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और यहाँ पर ये जितने भी आए हैं सभी की सभी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे रीतिरात्मक आवश्य, रीतिरात्मक आवश्यक इनका है आचार्य वामन का है। ध्वनिरात्मक आवश्य ये आचार्य आनंदवर्धन का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है और शब्दार्थो संहितो काव्यम भामा का है। भामा।
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इन आचार्यों के ये काव्य लक्षण हैं। उसके बाद है विश्वनाथस्य का उपाधि ही वर्तते। आचार्य जो विश्वनाथ हैं इनको उपाधि दी गई थी। ज्ञानमति ही मति राज हैं, कविराज हैं या वाग देवता अवतार हैं। तो जो आचार्य विश्वनाथ हैं इनको उपाधि दी गई थी जो ऑप्शन बी में आई है, तो ये दी गई थी कविराज की। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण काव्य श्रीरम कथितम। साहित्य दर्पण में काव्य का शरीर कहा गया है। शब्द हैं, अर्थ हैं, शब्दार्थो या वाक्यम। तो साहित्य दर्पण में काव्य का शरीर, और यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये शब्दार्थों है। काव्य शब्दार्थो शरीरम रस आदि च आत्मा गुण शौर्यादिवत दोषः कर्ण आदिवत रीति है अवयव संस्थान विशेषवत अलंकार कटक कुंडल आदिवत। अर्थात शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं और रस आदि आत्मा है। माधुर्य आदि गुण शौर्य आदि की भांति श्रुति कटुतव आदि दोष कर्णतव आदि की तरह हैं। वैधर्भ आदि रीतियाँ अंग रचना के समान और उपमा आदि अलंकार कटक कुंडल आदि के समान हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी इसको माना गया है। उसके बाद है साहित्य दर्पण अनुसारम लक्षणाएं समस्त वेदाः सन्ति। तो यहाँ पर जो साहित्य दर्पण है इसके अनुसार लक्षणा के समस्त भेद 60 चत्वारिंशत् षोडश या 80 थी। तो लक्षणा जो है इसके भेद हैं, और लक्षणा जो है इसके जो भेद बताए गए हैं जो ऑप्शन डी में आए हैं। तो लक्षणा के हैं 80 भेद। ये जो है 40 भेद जब हम इसके करते हैं तो ये बहुत बड़ा जो क्वेश्चन हो जाता है, तो इसलिए जो हम इसको सिर्फ यहाँ पर 80 भेद जो है ये बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसके टुकड़ों में जो यहाँ पर भेद ये किए गए हैं। उसके बाद है पंच अधिकः 10 प्रत्र अंकः प्रकृतितः। तो यहाँ पर जो इसमें आया है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो किस में है? ये नाटक में है। नाटक जो होता है उसमें कम से कम 5 अंक होते हैं, अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। तो ऐसे ही महाकाव्य में कम से कम 8, अधिक से अधिक 10 होते हैं। तो यहाँ पर 5 से अधिक और 10 से कम ये जो माने गए हैं, ये नाटक जो होता है उसके अंतर्गत अंक आते हैं। अब जो डिम है, डिम में होते हैं 4 अंक, समोकार में होते हैं 3 अंक, भाण में होता है 1 अंक, 1 अंक की नाटक है माना गया इसको, और ये नाटक है कम से कम 5, अधिक 10 अंक इसमें होते हैं। उसके बाद है त्रिपुरधा उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर त्रिपुरधा जो है ये उदाहरण है, प्रकरण का है, डिम का है, समकार का है या फिर यह मृग अंक का है। तो त्रिपुरधा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इनके उदाहरण जो आपको पता होना चाहिए। तो त्रिपुरधा जो है यहाँ पर ये डिम का उदाहरण है जो ऑप्शन सी में है, और प्रकरण जो है इसका उदाहरण है मालती माधव, मालती माधवम, मालती माधवम। और जो समकार है इसका उदाहरण है समुद्र मंथनम, समुद्र मंथनम, समुद्र मंथनम। डिम का हो गया त्रिपुरधा, और यह मृग अंक से इसका हो गया कुसुम शेखर विजयम, कुसुम शेखर विजयम। तो यहाँ पर इस प्रकार से जाए इनके उदाहरण हैं। उसके बाद है महाकाव्य नायको भवति। महाकाव्य जो होता है इसमें नायक होते हैं। अब 4 प्रकार के नायक होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो महाकाव्य है इसके अंतर्गत होता है जो ऑप्शन ए में है, धीरोदात्त। महाकाव्य सर्गों में निबंध होता है, इसका नायक देवता या क्षत्रिय है।
जिसमें दृढ़ गुणों से संपन्न हो वो वाला होता है। श्रृंगार वीर या शांत में से कोई एकांकी रस के रूप में होता है, और उसमें जो नाटक की ये जो संध्या होती है 5 नाटक संध्या तो ये होती है। उसके बाद है स्वेच्छा के श्रीन है स्वच्छंद। तो ये जो यहाँ पर एक जो पद्यांश जो है मंगल पद है ध्वनि रास्ती, इस मंगल पद में ध्वनि है, और यहाँ पर जो इसमें ध्वनि आई है जो ऑप्शन डी में है त्रिविधा अपि ध्वनि है। तो इसमें 3 प्रकार की ध्वनि के भेद बताए गए हैं। तो ध्वनिवादियों ने काव्य के 3 भेद बताए थे, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा था। आचार्य जो मम्मट है उन्होंने काव्य के जो भेद है वो 3 बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। तो यहाँ पर उत्तम काव्य जो इसको ध्वनि काव्य, और अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि, इसमें रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद है प्रतीयमान वस्तु कथम इव भाति है, सौंदर्यम सादृश्यम लावण्यम या समीपम इव। तो प्रतीयमान वस्तु कथम इव भाति है, और यहाँ पर जो आंसर है हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यह है लावण्यम इव। तो साहित्यकार जो उनके मत में प्रतीयमान का जो अर्थ है वो रमणीयता के बोधन से है, और प्रतीयमान अर्थ या ध्वनि रमणी के शरीर अवयवों से प्रस्फुटित होती हुई लावण्य की भांति महाकवियों की वाणी से प्रतिभाषित होती है। तो यहाँ पर प्रतीयमान का संबंध है लावण्य से लिया गया है। उसके बाद है शोक है श्लोक तो आगत है इति उक्ति वर्तते। शोक जो श्लोक के रूप में आ गया था अभिनव गुप्त से, राजशेखर से, आचार्य आनंदवर्धन से या विश्वनाथ से। अब यहाँ पर जो आ गया था तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये थे आचार्य आनंदवर्धन। आपने महर्षि वाल्मीकि जो है वो भी इनके बारे में भी सुना होगा, क्योंकि उन्होंने भी जो है क्रोच जो पक्षी थे उनको देखा था, तो उसके बाद जो उनके अंदर करुणा उत्पन्न हुई थी और फिर रामायण की जो रचनाएं की गई थी। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जो आचार्य आनंदवर्धन है, अगर एग्जाम में वाल्मीकि दिया गया हो महर्षि वाल्मीकि, तो वो आप जा देख लेना, एक में से एक दिया गया होगा, चाहे तो महर्षि वाल्मीकि हो या फिर आचार्य आनंदवर्धन, वो आप देख लेना एग्जाम में किस तरीके से वहाँ पर दिया गया होगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा गौणी लक्षणा है ज्ञानम भवति सादृश्यन संयोगेन अर्थापत्ति या कार्य कारण भावेन। तो गौणी लक्षणा का ज्ञान, गौणी लक्षणा का जो ज्ञान है इसका संबंध ऑप्शन ए से लिया गया है, तो ये सादृश्यता से लिया गया है, सादृश्यता के द्वारा गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है। उसके बाद है भाणे कस्य चरितम वणितम भवति। भाण जो है इसमें चरित्र वर्णित है, मूर्खस्य विदूषकस्य धूर्तस्य या प्रतिनायकस्य। तो भाण में किन का चरित्र वर्णित है, और इसमें रहेगा जो ऑप्शन बी में है, तो इसमें धूर्त का है। यह एक अंक तथा एक ही पात्र का रूपक है, एकांकी कह सकते हैं आप। और इसका जो पात्र है ये विट होता है, जो आकाश भाषित के रूप में स्वयं प्रश्नोत्तर का प्रयोग करता है। उसके बाद है गुणवत्ता पुनः तैसाम वृत्ति शब्दार्थ मतः कस्य कथनमिदम्। आचार्य वामनस्य मठस्य मम्मटस्य विश्वनाथस्य या भामस्य। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से माना गया है, तो यह आचार्य मम्मट की है। उसके बाद जो नेक्स्ट है फल पर्यंताम नियमान अमिति वर्तम भवति है, और अधिकारिकम प्रासंगिकम प्रक्रियापता का, तो इसको जो माना गया है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये अधिकारिकम है। फल पर्यंताम नियमानमिति वृतम
वृत्तम भवति। वस्तु, ये जो है रूपक जो है उसके 3 भेद बताए गए थे, वस्तु, नेता और रस। वस्तु के फिर आगे 2 भेद बताए गए थे, आधिकारिक और प्रासंगिक। तो इसमें मुख्य कथा वस्तु का आधिकारिक और अंग रूप वस्तु को प्रासंगिक कहा गया है। आधिकारिक जो कथा वस्तु है, अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी होना, और उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है, और उस अधिकार के द्वारा किया हुआ या उससे संबंध काव्य में अव्याप्त इतिवृत्त आधिकारिक कहलाता है। तो ये आधिकारिक यहाँ पर इसका माना गया है। अधिकार का अर्थ फल का स्वामी होना, उस फल का स्वामी अधिकार। नेक्स्ट है नियताप्ति। अवस्था है, संधि है, अर्थ प्रकृति है या फिर वृत्ति है। हमने कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी इनके बारे में पढ़ा था। तो ये नियताप्ति जो है अर्थ प्रकृतियाँ जो होती हैं उसके अंतर्गत मानी गई है। बीज बिंदु पता का प्रक्रिया कार्य, सॉरी ये तो ऑप्शन ए वाला है। अवस्था 5 जो अवस्थाएं उसमें है, 5 अवस्थाओं में आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम, ये 5 अवस्थाओं में है। और ये अर्थ प्रकृति होती है 5 है, क्योंकि ये भी 5 ही है। बीज बिंदु पता का प्रक्रिया कार्य, संध्या भी 5 ही होती है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो ये जो है 5 जो अवस्थाएं हैं उसमें है। उसके बाद है विषकंबक है भवती। उत्तम पात्र प्रयोजिता है, नीच पात्र प्रयोजिता है, मध्यम पात्र प्रयोजिता है या नीच उत्तम प्रयोजिता है। तो विषकंबक होता है, और विषकंबक जो है इसको माना गया जो ऑप्शन बी में है। तो मध्यम पात्र प्रयोजित है। इसमें विषकंबक के बारे में आपने पढ़ा होगा। लक्षण इसका वृत्तवर्तिष्य नाम कथांश का है। संक्षिप्त अर्थ है तो विषकंबक मध्यम पात्र प्रयोजित है। तो ये जो है इसमें विषकंबक का है मध्यम पात्र प्रयोजित, जो बीते हुए आगे आने वाले कथा भागों का सूचक होता है। संक्षिप्त अर्थ वाला और मध्यम पात्र के द्वारा प्रयुक्त जो अर्थक्षेपक है वह विषकंबक होता है। और ये 2 प्रकार का होता है अगर एग्जाम में जाए। एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है संकीर्ण। उसके बाद है नाटके अंगी रस हैं कर्तव्य। वीर रस हैं, श्रृंगार हैं, अद्भुत रस हैं, वीर, श्रृंगार एवं। तो नाटक में अंगी रस होना चाहिए, यह होता है। तो जो ऑप्शन आया है डी वाला, वीर या फिर श्रृंगार। नेक्स्ट है एक अंक है भवती। यह मृग में, समकार में, नाटक में या फिर भाण में। तो एक ही अंक होता है और यह होता है भाण में, जो ऑप्शन डी में आया है। इसमें दूर चरित्र और निर्वहन संधि, मुख्य निर्वहन जो संधियां हैं, एक अंक, कुशल तथा बुद्धिमान, विट नायक और भारतीय वृत्ति, वीर या श्रृंगार की सूचना मात्र, आकाश भाषित के द्वारा संबोधन तथा कथा उपकथन, लास्य के 10 अंगों का प्रयोग होता है। उसके बाद है यहाँ पर भी क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इदम उत्तम अतिशय निव्यंग्य वाचा ध्वनि बुद्धि कथित है। इत्यतर बुद्धि इति पदेन के निर्दिष्ट। यहाँ तो बुद्धि जो है इसके बारे में पूछा गया है। अब ये भी आ जाता है, ये
क्योंकि जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था काव्य के आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद किए थे, तो ये उन्हीं में से है। तो यहाँ पर जो है इसका संबंध बताना है, साहित्यकार है, व्याकरण है, वैदिक या दार्शनिक है। तो इसका जो संबंध है किससे है, तो जो ऑप्शन सी में है, तो लक्षण किसका है, ध्वनि काव्य का है, उत्तम काव्य कहा गया जिसे। यहाँ पर आचार्य जो मम्मट है उन्होंने ईदम से अभिप्राय काव्य से और बुद्धई का मतलब विद्वानों के अभिप्राय व्याकरणों से माना है। उसके बाद है मम्मट एन काव्य प्रयोजनानि वर्णितानि। आचार्य मम्मट ने काव्य के जो प्रयोजन है बताए थे। तो काव्य के जो है यहाँ पर 6 प्रयोजन होते हैं। काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार वेदे श्वेत रक्षते सद्य परिनिवृत्ते और कांता समति उपदेशुज्य। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 जो प्रयोजन है काव्य के ये बताए गए हैं। उसके बाद है अन्विता विधानवादी नाम मते भवति। तात्पर्य है, विशेष है, वह पूर्व पदार्थ है, अपि वाक्यार्थ है, वाच्य वाक्यार्थ, लक्ष्य वाक्यार्थ, व्यंग्य वाक्यार्थ है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये वाच्य वाक्यार्थ है। और इनके मानने वाले इन मत किनका है, तो ये गुरु प्रभाकर का है। और ये तात्पर्यार्थ ये मानने वाले हैं कुमारिल भट्ट। नेक्स्ट है ताललय आश्रयम इत्यतिरिक्त स्थान पूर्णम कुरुत। नृत्यम गीतम नृत्यम या नाट्यम। तो ताललय आश्रम इत्यतिरिक्त स्थान पूर्वत, तो इसमें जो यहाँ पर ताललय आश्रय किस में होता है, तो ये नृत्यम में होता है, जो ऑप्शन बी में आया है। उसके बाद है विषीणा आरोप विषय निर्गिणे सती लक्षणा भवति। सारोप लक्षणा, जहत लक्षणा, साध्यवसान लक्षणा या अजहत लक्षणा। तो विषीणा आरोप विषय निर्गिणे सती लक्षणा। और यहाँ पर देखें तो जो हमारा सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये साध्यवसान लक्षणा का है, जहाँ विषय के द्वारा अन्य अर्थात आरोप के विषय को अपने भीतर लीन कर लिया जाता है, तो वहाँ पर होते हैं साध्यवसान लक्षणा। जैसे गौरय्यम, उदाहरण अगर एग्जाम में आ जाए, गौरय्यम। नेक्स्ट है लक्षणा तेन षड्विधा इति कथनम अस्ति। आचार्य विश्वनाथस्य मम्मटस्य मुकुलभट्टस्य या कुमारिभट्टस्य। लक्षणा तेन षड्विधा, लक्षणा 6 प्रकार की, जो आई है ऑप्शन सी आचार्य मम्मट के अनुसार। तो इन्होंने इसके 6 भेद माने थे। पहले तो जैसे लक्षणा है, लक्षणा के 2 भेद हो जाते हैं, शुद्धा और गौणी। फिर जो आगे ये शुद्धा है, इसके भी 2 भेद हो जाते हैं, इसके भी हो जाते हैं 2 भेद, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। और ये जो गौणी है, इसके भी 2 हो जाते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। और जो यहाँ पर ये उपादान लक्षणा थी, इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं, इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं। सारोपा उपादान लक्षणा, जिसका उदाहरण कुंता प्रविशंति, और साध्यवसान लक्षणा कुंता प्रविशंति। अब जो यहाँ पर ये वाली जो थी लक्षण लक्षणा, जिसका उदाहरण था गंगायाम घोष है, इसके भी 2 भेद आगे हो जाते हैं, इसके भी 2 भेद हो जाते हैं।
सारोपा लक्षण लक्षणा जिसका उदाहरण आयुर्घृतम है, और एक ये वाली है साध्य अवसान लक्षण लक्षणा जिसका उदाहरण आयुर्वेदम है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये लक्षण के 6 भेद आगे बताए गए हैं। नेक्स्ट है त्रयः समुदितः न तो व्यवस्था इति रूपेण कवयस्य किं तत्त्वं प्रतिपादितम् प्रयोजनम हेतुः लक्षणम या शक्ति है। तत्र समुदितः न तो व्यवस्था इति रूपेण कवयस्य किं तत्त्वं प्रतिपादितम्, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये प्रयोजन है। उसके बाद है सर्वं जानाति देव इत्यत्र नियामकत्वम् उदाहरितः वर्तते प्रकरणस्य देशस्य लिंगस्य या सामर्थ्यस्य। तो सर्वं जानाति देव है, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए वाला, तो ये प्रकरण का है। लिंग जो है इसका उदाहरण है कुपितो मकर ध्वज है, ये वाला कुपितो मकर ध्वज है, मकर ध्वज है। देश का जो उदाहरण ये रहेगा भात्यत्तर परमेश्वरम, भात्यत्तर परमेश्वर। सामर्थ्य जो है इसका उदाहरण है मधुना मत कोकिल है, मधुना मत कोकिल है, कोकिल है। नेक्स्ट है तात्पर्य अर्थोपि कैशोचित इत्यत्र कैशोचित इति पदेन के उक्तः न्यायिकः मीमांसका वेदांतिका या अलंकारिका। तो तात्पर्य अर्थोपि कैशोचित जो आया है इसका संबंध मीमांसकों से है, और मीमांसकों में आ जाते हैं कुमारिल भट्ट। नेक्स्ट है अभिनव गुप्त अनुसारम रस सूत्रे निष्पत्ति पदस्य अर्थ वर्तते उत्पत्ति भुक्ति अनुमिति या अभिव्यक्ति। तो अभिनव गुप्त जौन के अनुसार रस सूत्र में, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये अभिव्यक्ति है। भट्ट लोलट जो इनको जाना जाता है उत्पत्तिवाद के लिए, भट्ट शंकुक को जाना जाता है अनुमितिवाद के लिए, और भट्ट नायक को जाना जाता है भुक्तिवाद के लिए, और अभिनव गुप्त इनको हो गया ये अभिव्यक्तिवाद। उसके बाद है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति ही इति सूत्रम आचार्य मम्मटस्य भरतस्य विश्वनाथस्य या जगन्नाथस्य। तो यहाँ पर ये इनमें से किन का है, और यह रहेगा जो ऑप्शन सी में आए हैं, तो ये जो भरतमुनि जो आचार्य भरत उनका है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न अंकित भ्रमणा योजिता वृत्ति भारतीय आर्भटी कैसिकी या सातवती। तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये कैसिकी वृत्ति है। नेक्स्ट है भरत अनुसारम प्रेक्षागृहस्य सन्निवेशः भवति द्विविधः चतुर्विधः त्रिविधः या पंचविधः है। तो भरत अनुसारम प्रेक्षागृहस्य सन्निवेश है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी त्रिविध है। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र अनुसारम रंग शीर्ष प्रशंस्यते सुदादर्श तलाकारम कुरम पृष्ठम गज पृष्ठम या मत्स्य पृष्ठम। तो जो नाट्य जो है उसके अनुसार, और इनके अनुसार है जो ऑप्शन ए में है सुदादर्श तलाकारम। उसके बाद है व्यभिचारी भावनाम संख्या 9, 33, 18 या फिर 21, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो इनकी संख्या कितनी है, जो ऑप्शन सी 33 है। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र अनुसार नाट्य रसः समृतः 7, 9, 8 या 10। तो नाट्यशास्त्र के अनुसार इसमें रस
होते हैं। और इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये 8 इनके अनुसार माने गए हैं। और आचार्य जो भरतमुनि उनका है, क्योंकि ये नाट्यशास्त्र, तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये 8 थे। तो शांत रस इन्होंने नहीं माना था। उसके बाद है भरतनाट्यशास्त्रम कति अध्यायेषु अस्ति। तो भरतमुनि का है नाट्यशास्त्र कितने अध्यायों में है, अब किस में है, अध्यायों में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 38, 44, 39 या 63। तो किस में है, 36 ये अध्यायों में है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काव्य प्रकाश कार्यण काव्य हेतु है निर्दिष्टा। काव्य प्रकाशकार जो है उसके अनुसार काव्य के हेतु हैं शक्ति, निपुणता, अभ्यास या एते समुदिता हेतु न तो व्यवस्था। तो इनके अनुसार जो है काव्य प्रकाश के काव्य हेतु जो ऑप्शन डी वाला आया है इसमें। कि काव्य प्रकाशकार जो इनके अनुसार काव्य के जो हेतु हैं शक्ति, निपुणता, अभ्यास, ये सभी काव्य के हेतु माने गए हैं। उसके बाद है विशेषणई यत कोतैरुक्ति है, परिकर है प्रतिवस्तु, उपमा, तुल्य योगिता या माल उपमा। इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये परिकर है। परिकर जो होता है ये अलंकार का लक्षण है। और यदि विशेषण स अभिप्राय हो तो वहाँ पर होगा परिकर अलंकार। अर्थात जब विशेष परिजन से विशेषण के द्वारा विशेष्य का कथन किया जाता है तो उसे कहा जाता है परिकर अलंकार। जब विशेष प्रयोजन से विशेषण के द्वारा विशेष्य का कथन किया जाता है। उसके बाद है प्रतिकूलता में उपपदे विधो विफलतमेति बहुसंता। अस्याम पंक्तों कस्मिन् पदे श्लेष अलंकार हैं। अब यहाँ पर इसमें दे दिया गया है कि श्लेष अलंकार है। इसमें प्रतिकूलता के कारण है, बहुसाधनता, विफलता या विधो के कारण है। तो इसमें जो आया है ऑप्शन जो डी वाला है, विधो के कारण। विधो जो है यहाँ पर इसके अनेक अर्थ लिए गए हैं। श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है, श्लेष्ठे पदे अनेक अर्थावधानी श्लेषी से एक पद के द्वारा अनेक अर्थों की प्रतीति श्लेष अलंकार होती है। एक पद दिया जाएगा और उसके अर्थ बहुत सारे होंगे, जैसे विधि ब्रह्मा, विधि भाग्य, विधु चंद्रमा, इस प्रकार से। नेक्स्ट है स्वभावोक्ति रसो चारु यथावत वस्तु वर्णनम। तो स्वभावोक्ति है अलंकार से अस्मिन् लक्षणे चारु शब्द से तात्पर्य अस्ति। तो चारु शब्द का बताना है। गुण दोष अनुरूपम यथावत वर्णनम, चमत्कार शून्यम, सहृदय हृदय वर्णनम या ग्राम्यम छंदबंध रहित वर्णनम। तो यहाँ पर स्वभोक्ति में जो चारु है और इसका जो आया है ऑप्शन सी वाला, स हृदय हृदय वर्जकम वर्णम। स हृदय हृदय वर्जकम वर्णम। नेक्स्ट है उपमा अलंकार की दृश्यम साम्यम उपस्थापित है। अस्पष्टम, स्पष्टम, प्रस्फुटम, सुंदरम या वैचित्र्यजनकम। उपमा अलंकार में किस प्रकार के किसके समान इसको दिखाया गया है। तो उपमा अलंकार जो होता है इसमें स्पष्ट और सुंदर समानता का वर्णन होता है, जो ऑप्शन डी में है। प्रस्फुटम, सुंदरम, साम्यम उपमैति अविधीयते। नेक्स्ट है रूपक अलंकार से प्रमुख विशेषता। प्रकृत अप्रकृत में भेद, प्रस्तुत अप्रस्तुत में वैधर्म्यता, प्रस्तुत अप्रस्तुत में भेद या उपमान उपमेय का निगान। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो है हमारा सी वाला ये रहेगा। तो प्रस्तुत अप्रस्तुत जो होता है उसमें भेद का होना ही रूपक अलंकार माना गया है। नेक्स्ट है उपमेय समेन संभावनम उत्कट कोटि संशय व कस्मिन् अलंकारे भवति। विशेषोक्ति, निदर्शना, विभावना या उत्प्रेक्षा। और यहाँ पर इनमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का है। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी, जहाँ पर संभावना हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद है उपमा परिकल्पक है भुवन वस्तु संबंध कस्मिन् अलंकारे भवति। तो ये लक्षण है।
व्यतिरेक अलंकार, निदर्शना, भ्रांतिमान या संदेह अलंकार का। तो ये जो यहाँ पर आया है, जो ऑप्शन सी में है, तो ये निदर्शना अलंकार का है। उपमा परिकल्प का अभवन वस्तु संबंध है। नेक्स्ट है उपमेय उपमानी हो, बिंब प्रतिबिंब भाव है, जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इसमें होता है दृष्टांत अलंकार। उपमा और उपमान का जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव परिलक्षित होता है, तो कौन सा होगा? दृष्टांत अलंकार। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।